देखिए बेटा, जो 6.3 है, 6.3 में क्या है कि एक्सरसाइज 6.3 है ना। देखो बेटा 6.3 में बेटा आपकी 3 चीज़ें यूज होने वाली है, ठीक है जी। एक तो थ्योरम 6.3, थ्योरम 6.4 और थ्योरम 6.5, ये थ्योरम यूज होने वाली है। अगर आपने पढ़ी है तो आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। जैसे कि थ्योरम 6.3 से हमने क्या सीखा था बेटा, हमने ये सीखा कि अगर किसी भी ट्रायंगल की 3 एंगल इक्वल, मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है मेरे पास PQR, तो थ्योरम 6.3 से हमने ये सीखा कि अगर इसका एंगल A इसके एंगल P के बराबर है और इसका एंगल B इसके एंगल Q के बराबर है और इसका एंगल C इसके एंगल R के बराबर है, तो सीधा हम ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल PQR के। कौन से रूल से, एंगल 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 सिमिलरिटी से। तब देन फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब कि इस ट्रायंगल का AB और इसका PQ, इस ट्रायंगल का AC अपॉन में इसका PR और इसका BC अपॉन इसका QR। ये हमने थ्योरम 6.3 से सीखा। थ्योरम जो 6.4 है वहाँ से हमने सीखा कि अगर कहीं पर भी ऐसा हो, यानी इसका जस्ट उल्टा, कि अगर किसी एक ट्रायंगल में अगर 2 ट्रायंगलों के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है, जैसे मान लो इसका AB अपॉन में PQ, इसका AC अपॉन में PR, ठीक है जी, और इसका BC अपॉन में QR बराबर हो, तो इसका मतलब ट्रायंगल ABC क्या है, सिमिलर किसके, ट्रायंगल PQR के। और फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि एंगल A किसके बराबर होगा, एंगल P के, एंगल B किसके बराबर होगा, एंगल Q के, एंगल C बराबर होगा एंगल R के। यानी इसका जस्ट उल्टा। थ्योरम 6.5 से हमने ये सीखा कि अगर किसी ट्रायंगल में 2 साइडों का, एक ट्रायंगल के 2 कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है। नमस्ते। जैसे मान लो AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ बराबर आ रहा है AC अपॉन PR के, ठीक है। और इसके साथ साथ इनके इस साइड का, दिस साइड अपॉन दिस साइड, AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR, तो जिन 2 साइडों का रेशियो इक्वल आ रहा है तो उनके जो बीच का एंगल है वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी इसका एंगल A बराबर हो जाएगा इसका एंगल P के। मतलब सॉरी, अगर ऐसा है, गिवन है, अगर ऐसा है ना, अगर ऐसा दे रखा है ये एंगल इसके बराबर है, तो तब भी ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल PQR के। कौन सा रूल से, साइड एंगल साइड रूल बोलते हैं इसको, ठीक है। इस वाले रूल को हम बोल सकते हैं SSS, ये तो हमारे AA रूल है। तो यानी कि ये तीनों जो हमारे थ्योरम है इनका यूज यहाँ पे होने वाला है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर हमें पूछा जाए कि 2 ट्रायंगल कब सिमिलर होते हैं, अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं, यानी अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर दे रखी है हमें, तो इसका मतलब हम ये सिंपल ही बोल सकते हैं कि उनके तीनों एंगल आपस में बराबर हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है। घुमा फिरा कर अगर ओवर निष्कर्ष निकाले कि 2 सिमिलर ट्रायंगल क्या है, अगर आपको बोले, मान लो कि व्हाट इज सिमिलर ट्रायंगल, कि 2 सिमिलर ट्रायंगल क्या है, ठीक है जी, तो इसके 3 एंगल के 3 एंगल बराबर और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या, इक्वल। ये सिमिलर ट्रायंगल के अंदर होता है बेटा, ठीक है।
इसके बाद जरा बात करते हैं अब जो एक्सरसाइज 6.3 है, कि 6.3 में कुछ क्वेश्चन लेते हैं। बाकी मैंने आपको थ्योरम करा दिया, मेन तो थ्योरम ही है आपका जी। यस ऑफ कोर्स, प्लीज़ कम। ठीक है जी, आइए आइए बेटा बैठिए, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं आप। तो बेटा 6.3 का क्या बोल रहा है। 6.3 में अगर देखोगे तो पहला क्वेश्चन ये कहता है स्टेट विच पेयर ऑफ द ट्रायंगल फिगर 6.34 आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय द फॉर योर आंसरिंग क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर और जो भी है। तो वो सर टीचर का काम होता है आपको कॉन्सेप्ट समझाना, वो चीज़ मैं हमको समझा चुका हूँ थ्योरम में। अब आपका काम होता है उसको यूज़ करना। अगर टीचर आपको सारे के सारे क्वेश्चन करा दें तो फिर आप इसका मतलब आप रट्टा मार रहे हो बस। तो आपको अपना दिमाग को यूज़ करना है। तो जैसे कि यहाँ पर क्या है कि इसके पहले क्वेश्चन के कुछ 5-6 पार्ट दे रखे हैं, तो मैं एक आधे पार्ट उठाता हूँ। जैसे मान लो मैं एक फॉर एग्जाम्पल के लिए पहले ही पार्ट उठा रहा हूँ मैं, ठीक है जी। मान लो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट 6.3 एक्सरसाइज 6.3, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट उठा रहा हूँ बेटा। तो मेरे पास ये दिया गया है, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको ये, ठीक है जी, ये आपको दिख रहा है इससे। तो यहाँ पर आपके पास ए है, यहाँ पर आपके पास बी है, यहाँ पर आपका सी है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर आर है, ठीक है। इसका ये 60 डिग्री है, ये आपका 80 डिग्री है, ये आपका 40 डिग्री है, ठीक है। ये आपके पास 60 डिग्री है, ये आपके पास 80 डिग्री है, ये आपके पास 40 डिग्री है। अब ये कह रहा है कि भैया ये बताइए कि यहाँ, अच्छा एक मिनट, स्टेट विच ऑफ द फियर फॉलोइंग सिमिलर, पहले बताना है ये कौन सा सिमिलर है, ठीक है। और अगर सिमिलर हैं तो कौन से रूल्स है ये बताना है हमें, ठीक है। चलिए बेटा, तो प्यारे बच्चों अब जरूरी नहीं है कि जैसा दे रखा हमें वैसे सिमिलर करना है, मतलब जिस फॉर्मेट में दे रखा है वही नहीं है। जरूरी नहीं है कि इसका 60 तो ये भी 60 होना चाहिए, हो सकता है ये 60 हो इसका ये 60 हो, ऐसा नहीं है। आपको देखना है, खुद से दिमाग का यूज करना है। पर यहां तो हमें वो ऐसे दे दिया, देखो इसका 60, इसका एंगल ए 60 है, इसका एंगल पी 60 है, इसका एंगल बी 80, इसका एंगल क्यू 80, इसका एंगल सी 40, इसका एंगल आर 40। तो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल इस ट्रायंगल के तीनों एंगलों के बराबर है। ये सिंपल मैं बात करूं कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल पी क्यू आर, आपको एक चीज दिख रहा है, एंगल ए एंगल पी के बराबर, दोनों क्या डिग्री है 60 डिग्री। एंगल बी किसके बराबर है, एंगल क्यू के 80 डिग्री। एंगल सी किसके बराबर है, एंगल आर के क्या 40 डिग्री, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रायंगल ए बी सी क्या हो गया, सिमिलर किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये भी एंगल, ये भी एंगल, एंगल 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 सिमिलरिटी रूल्स, ठीक है। चलिए चलिए, है ना, आपको बोल दूंगा मैं, कोई नहीं। प्यारे बच्चों जैसे मैं इसका उठाता हूँ सेकंड पार्ट, देखो बेटा यहाँ बोल रहा है हमारे पास ट्रायंगल है, क्या नाम है इसका, थोड़ा सा ए बी सी नाम है इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम सी। यह है 2, यह है 3, यह है 2.5। तो बेटा एक ट्रायंगल हमारे पास पी क्यू आर, ये बेटा 6, ये है 4, ये है 5, ठीक है जी। पूछ रहा है कि सिमिलर है या नहीं, क्या है वगैरह, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ एंगल तो नहीं है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको थोड़ा दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, जैसे मैं दे रखा वैसे कर लेते हैं हम। कैसे, देखो बेटा, देखो प्यारे बच्चों ये क्या है 5 है, नहीं ये क्या है 5 है। अब आप सोचोगे कि 2 के अपोन में 3 और 3 के अपोन में 5, ये अपोन में 5। अब ऐसा नहीं है, आपको ट्रायंगल लेना पड़ेगा वो भी उनके हिसाब से। ये नहीं कि इसका ए बी इसका पी क्यू, ठीक है चलो। अब तुम सोचते हो कि इसका ए सी तो इसका पी आर, ऐसा नहीं, जरूरी थोड़ी ना कि ऐसे हो, जरूरी नहीं ऐसे ही हो। हमें जिस हिसाब से हम ट्रायंगल लेंगे उस हिसाब से करना पड़ेगा। अगर आप ट्रायंगल, अगर ये इसका नाम बी है, अगर ट्रायंगल ए बी सी, अगर आप ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर लोगे, ए बी सी और पी क्यू आर लोगे तो सिमिलर नहीं हो पाएगा ये। तो कैसे, तो आपको दिख रहा है ये इसका डबल है, ये इसका डबल, ठीक है। तो आपने क्या लिया, रुको,
आपने लिया पहले इसका ए बी, इसका लिया आपने पी क्यू। मैंने कहा इन ट्रायंगल ए बी सी, है ना, मैं अभी लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड इन ट्रायंगल पी क्यू, जो भी हम ले रहे हैं। अब देखो, अब अगर आप इसका ए बी लेते हो, इसका पी क्यू लेते हो, ठीक है, आपने इसका पहले ए बी, इसका पी क्यू लिखा, फिर जो इसका बी सी है, इसका बी सी, इसका बी सी है ना, जो बी सी आ रहा मान लो, चलो आपने यहाँ सी लिख दिया, चलो आपने इसका नाम लिख दिया ए बी सी। इसका बी सी जो है कि 2 का डबल है, क्यों 2 का डबल क्या है 6, अच्छा सॉरी ये 2 का ना क्या 6 डबल है इसका, ये 2 का 3 गुना है ना। अब 3 का डबल 6 है, 2 का डबल 6 नहीं है, 2 का डबल तो क्या होता है 4, 2 का डबल 4 होता है। तो अगर आपने यहाँ ए बी लिया तो 2 का डबल 4 है ना, यहाँ क्या लेना पड़ेगा आपको क्यू आर, यानी क्यू आर पी। देखो यहाँ पर 2 का डबल है 4, तो यहाँ 2 मतलब ए बी, 4 मतलब क्यू आर। फिर यहाँ पर 2.5 का डबल होता है 5, तो यानी 2.5 मतलब बी सी, ये क्या आपके पास ये बी सी है ना, ये आपके पास आर पी। तो आपको ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल क्यू आर पी लेना पड़ेगा। मतलब अगर आप यहाँ देखो प्यारे बच्चों, अगर हम यहाँ लिखते हो, अगर आप यहाँ ए बी अपोन में क्यू आर करते हो, ए बी अपोन में क्यू आर, तो ए बी कितना है 2 और क्यू आर कितना है 4, यानी 1/2। अगर आप यहाँ लेते हो बी सी, ठीक है जी, ये बी सी ना, ये बी सी, और यहाँ लेते हो आर पी, तो बी से अपोन बी सी कितना है 2.5 आर, और आर पी कितना है 5, तो कितना आएगा ये 1/2 आएगा। अगर आप यहाँ लेते हो ए सी और इसका लेते हो आप क्यू पी, तो ए सी कितना है 3 और क्यू पी कितना है, कितना आएगा 1/2। तो आप देख रहे हो ए बी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन आर पी और ए सी अपॉन पी क्यू सब 1/2 आ रहा है। मतलब आप यहाँ देख रहे हो कि ए बी अपॉन क्यू आर ये बराबर आ रहा है बी सी अपॉन में आर पी, और ये बराबर आ रहा है ए सी अपॉन में पी क्यू, बराबर आ रहे हैं तीनों ही। सब कितना आ रहे हैं 1/2। तो ये कौन सा थ्योरम लग रहा है यहाँ पर, थ्योरम 6.4, थ्योरम 6.4 लग रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा सिमिलर किसके, ट्रायंगल क्यू आर पी के, कौन से रूल से, साइड से। हो गए खत्म। ऐसा करना में तो जरूरी नहीं है कि ए बी सी है तो पी क्यू आर लेना पड़ेगा, नहीं, आपको देखना पड़ेगा, आपको यहाँ पर अपना नजरिया चेंज करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा बेटा। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक उठाता हूँ कोई से भी, जैसे मैंने उठा दिया 5वां पार्ट इसका, देखता 5वां है या नहीं। ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पर एक ट्रायंगल है, आप देख रहे हो, इसका नाम है ए बी सी, ठीक है जी, और जो इसका नाम है यहाँ पर हमारे पास डी एफ और ई, डी एफ ई, ठीक है जी। ये मान लो 80 डिग्री है, ये मान लो क्या है 80 डिग्री, ठीक है, ये भी 80, ये भी 80, ठीक है सर। प्यारे बच्चों ये 2.5 है, ठीक है, ये 3 है, ये 6 है, ये 5 है, ठीक है। चलिए सर, अब ये पूछ रहा है कि है या नहीं, तो देखो आपको देखते ही लग जाना चाहिए कि यहाँ पर एंगल, यहाँ भी एंगल, यहाँ भी अब यहाँ पर एंगल दिया हुआ है ना, यहाँ पर क्या दिया हुआ एंगल, तो उसके अगल बगल के साइड दिए हुए हैं, ठीक है जी। यहाँ पर एंगल दिए हुए हैं पर उसके अगल बगल साइड दिए ना, ये कुछ ऐसे ही है ना, कुछ गलत तो नहीं है ना। देखो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर यहाँ इसका भी एक एंगल दिया हुआ है, इसका भी एक एंगल दिया हुआ है। अब हमने 6.3 में जो थ्योरम 6.3 है उसने हमें ये सिखाया कि अगर एक ट्रायंगल के 3 एंगल अगले ट्रायंगल के 3 एंगल के बराबर हो जाते हैं तो भी सिमिलर होगा, पर यहाँ तो एक एंगल दे रखा है, पहली बात तो ये। दूसरी बात थ्योरम 6.4 ने ये सिखाया है कि तीनों साइड का रेशियो इक्वल आए, तो यहाँ तो 3 साइड भी नहीं है। थ्योरम 6.5 ने ये सिखाया है कि जब 2 ट्रायंगल हो और उनके बीच का एंगल हो, तो 2 ट्रायंगल है तो उनके बीच के साइड, बीच का एंगल और अगल बगल के साइड एंगल आ रहा है जैसे यहां पर बीच में और उसके अगल बगल की साइड, ठीक है। अब सर एक चीज देखो, यहां पर एंगल तो बीच में आ रहा है, तो क्या अगल बगल की साइड दी हुई है,
नहीं, बताओ ना। अरे अगर 2 मिनट के लिए यहाँ पर ये 3 दिया होता, 2 मिनट में सोचते भी, 2 मिनट सोचते कि हो सकता है ये, यहाँ तो 3 क्या है, 3 कहाँ दिया हुआ है, 3 तो यहाँ दिया हुआ है। इसके अलावा अगर कोई और एंगल दिया हो तो बताओ, कुछ है यहाँ पर ऐसा, कुछ ऐसे ऐसे दिया हुआ ना, तो आपको लग रहा है सिमिलर होगा ये, बताओ। ये सिमिलर कब हो सकता है, ये इसके सिमिलर होने के चांसेस आपके तब बढ़ जाते हैं। मान के चलो कि अगर प्यारे बच्चों, जैसे मान के चलो कि अगर बाय द वे ये हमारे पास क्या होता है, ये 3 होता, ये क्या होता, ये 3 यहाँ पर होता, अगर 3 यहाँ पर होता तो हो जाता, क्योंकि देखो 3 का डबल 6, 2 5 का डबल 5, ठीक है, और उनके बीच का एंगल, तो ये तब हो जाता। पर फिलहाल नहीं है, फिलहाल नहीं है, तो ये सिमिलर नहीं है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर नहीं है, ठीक है। ऐसे आपको सारे इसके पार्ट पढ़ने, सारे ऐसे ही करने। क्वेश्चन 3 में है, आपको बुलाया गया है, इसका फिगर दिया है, नहीं फिगर नहीं इसका गिवन। ये बोला कि डायगोनल AC एंड BD ऑफ ट्रापेजियम ABCD। हमारे पास एक ट्रापेजियम है ABCD, एक ट्रापेजियम मान लो ABCD, करेक्ट, ट्रापेजियम ABCD हमारे पास है, ठीक है। डायगोनल AC एंड BD ऑफ ट्रापेजियम ABCD with AB पैरेलल DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। एक ट्रायंगल, एक ट्रापेजियम है ABCD, तो इसके ट्रापेजियम, ठीक है जी, ABCD, ठीक है, विद AB पैरेलल, तो यानी गिवन में क्या आपके पास, जो गिवन आपको लिख दो, गिवन ABCD ट्रापेजियम, ABCD इज ए ट्रापेजियम, एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, जिसके डायगोनल है, कह रहे जिसके डायगोनल है वो एक दूसरे को O पर काट रहे हैं, ठीक है भाई, यहाँ काट रहे हैं मान लो O पे, ठीक है। यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज करो, बताओ, फॉर 2 ट्रायंगल्स सो दैट, मतलब हमें टू प्रूव करना है कि जो OA अपॉन में OC है वो किसके बराबर है, OB अपॉन में OD के। प्रूव करना है कि OA अपॉन में OC, OA अपॉन में OC, OA अपॉन में OC किसके बराबर, OB अपॉन में OD के बराबर है, प्यारे बच्चों, ठीक है। ये हमें लाना है, ये हमें चाहिए। तो देखो इसके लिए ऐसा कुछ है, ठीक है जी, शायद ऐसा क्वेश्चन आपने वहाँ पे देखा था 6.3 में, 2 में यही सवाल था, डिटो, सी के बदले, अच्छा, तो वही हो जाता, वैसे भी था, ठीक है जी। अब उसको हमने, क्योंकि वहाँ पर हमने थ्योरम 6.3, 6.4, 5, 6 पॉइंट ये सीखे नहीं थे, तो वहाँ पर हमने क्या कहता, कंस्ट्रक्शन, मतलब उस क्वेश्चन को करने के लिए हमने थ्योरम 6.1, थ्योरम 6.2 का यूज किया था। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है कि आप चाहो कुछ भी यूज करो, तो क्योंकि अब हम सिमिलरिटी क्राइटेरिया सीखे हैं तो उसका यूज करेंगे हम। देखो प्यारे बच्चे बोल रहा OA अपॉन में OC, देखो OA अपॉन में OC, ठीक है, और OB अपॉन OD, ठीक है, OB अपॉन में OD, तो कहीं आप देख रहे हो ना, हमें देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर कहने के लिए ना 2 ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। देखो एक तो ये OA और एक आ रहा OA और एक आ रहा OC, ठीक है सर, ठीक है। दूसरा प्यारे बच्चों ये आ रहा OB, ये यहाँ पर आ रहा है OB और यहाँ आ रहा है OD। तो प्यारे बच्चों अगर हम एक काम करें, जैसे मान के चलो कि अगर मैं ये 2 ट्रायंगल लूँ, एक ये ऊपर का और ये नीचे का, अगर मैं ऐसे लूँ कि इन ट्रायंगल अगर ऐसे लेता हूँ मैं, इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB एंड AOB, इन ट्रायंगल AOB इन ट्रायंगल COD, इन ट्रायंगल COD, AOB और COD। देखो प्यारे बच्चों आपको दिख रहा है, एक तो AOB ये एंगल और COD यानी ये एंगल, तो एंगल AOB इसके बराबर एंगल COD, दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो प्यारे बच्चों जो मेरे पास ट्रायंगल AOB है उसका मान लो B एंगल देखो आप, ठीक है, जो ट्रायंगल COD है उसका D एंगल देखो बेटा आप, तो बेटा आपको यहाँ Z बन रहा है, ये एंगल किसके बराबर आ रहा है, इसके, ये आपको Z बन रहा है। अब ये जो Z बन रहे होते हैं इन एंगल को बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तब बराबर होते हैं
जब दो साइड क्या होती है, पैरेलल। तो बेटे यहाँ पर ना, यहाँ बोल सकता हूँ कि एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए बराबर ओ डी सी, एंगल ओ डी सी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको हिंदी में अंतःएकांतर कोण बोलते हैं, अंतःएकांतर कोण। अब तीसरा ये तुम बोलो सर ये इसके बराबर हो जाएगा, मैंने कहा ठीक है भाई सेम। तो दो ही काफी होते हैं, आपको दो ही सफिशिएंट है। तीसरा अपना आपको एग्जाम में ऐसा आ जाए तीसरा करने की आवश्यकता नहीं है, तीसरा अपना बराबर हो जाएगा। सिंपल लिख दो ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर ट्रायंगल सी ओ डी। तो क्योंकि आपने यहाँ पर दो ही ट्रायंगल लिए तो आप बाय ए सिमिलरिटी रूल, बाय ए सिमिलरिटी, ठीक है, ठीक है सर। तो सर जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो इसका ए ओ और इसका सी ओ, इसका ओ बी, इसका ओ डी, इसका ए बी और इसका सी डी। देखो बेटा हमें ए ओ अपन ओ सी चाहिए, ए ओ अपन में ओ सी, ठीक है जी। आगे बच्चे ओ बी अपन ओ डी, ओ बी अपन में ओ डी ये चाहिए। तो इनको लिखो ए ओ, इनको आगे बच्चे लिख सकते हैं हम ओ सी, और ये ओ बी और ये ओ डी। हो गया खत्म। इसको करने की मुझे आवश्यकता नहीं है, इसको क्यों लिखूँ मैं, ठीक है, जो मुझे चाहिए वो लिख दिया मैंने। तो सेम क्वेश्चन को हमने 6.1 से भी किया था थ्योरम, और सेम को हमने 6.1, हाँ, और सेम को ऐसे भी कर लिया हमने, ठीक है। देखो बेटा ऐसे अगर आगे क्वेश्चन, ऐसे ना बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चन है आपको दिए गए हैं, ठीक है जी प्यारे बच्चों। जैसे मैं एक क्वेश्चन नंबर आपको 4th भी है 5th भी है, तो मान के चलो मैं आपके लिए अगर क्वेश्चन नंबर 4th उठाता हूँ, क्योंकि बाकी थोड़ा आपको भी थोड़ा अपने मन मस्तिष्क का यूज करना है। अगर 4th का फिगर बनाओ बेटा मैं यहाँ पर 4th का फिगर, ठीक है जी। तो देखो बेटा 4th में आपका ये ट्रायंगल, ये टी, ये क्यू, ये आर, ठीक है प्यारे बच्चों। कुछ यहाँ पर ये थोड़ा ऐसा जोड़ा हुआ है, ऐसा कुछ किया हुआ है, ठीक है जी। और फिर आपको एक कुछ ऐसा है, ठीक है, इसका नाम है एस, ठीक है, इसका नाम है पी, ठीक है। ये प्यारे बच्चों ये एंगल इतना दिया हुआ है, ठीक है, ये इतना एंगल दिया हुआ है। अब इसका नाम उन्होंने 2 बोला हुआ है, ठीक है भाई। इसका नाम क्या बोला हुआ है, इसका नाम बोला हुआ है 1, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बात करें गिवन, अगर बात करें गिवन की, ठीक है जी। तो गिवन में क्या है, देखो बेटा कह रहे क्यू आर अपॉन में क्यू एस, कह रहा है क्यू आर अपॉन में क्यू एस, ये मुझे गिवन है, ठीक है। और कह रहा है क्यू टी अपॉन में पी आर, क्यू टी अपॉन में पी आर, क्यू टी अपॉन में पी आर, ठीक है भाई, ये गिवन है। और ये भी गिवन है कि एंगल ए किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर है। तो टू प्रूव करना है कि ट्रायंगल पी क्यू एस किसके सिमिलर है, ट्रायंगल टी क्यू आर के, ठीक है जी। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, देखिए सर आप ना यहाँ पर जो चीज़ दिया हुआ थोड़ा उसको पूरा फोकस कीजिए आप। तो ये कह रहा है, थोड़ा ध्यान दो कि देखो ट्रायंगल क्यू जो कह रहे हैं कि क्यू आर, जो कह रहे हैं, जो कह रहे हैं क्यू आर अपॉन क्यू एस, कह रहे क्यू आर अपॉन में क्यू एस, ठीक है, बराबर है क्यू टी अपॉन में पी आर। थोड़ा ऐसा कुछ दिया, अजीब सा भी। देखो इसको अगर आप 1-2 बार देखोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा, आपको उसको बार बार समझना पड़ेगा बोलना क्या चाह रहा है ये। फिर एंगल, चलो ये ठीक है, ये समझ नहीं आया। फिर कह रहे हैं एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर। ये भी समझ आ नहीं रहा कि यार ये साइड का रेशियो इक्वल है, उनके बीच का भी एंगल इक्वल दे रखा है, तो यहाँ तो कुछ ऐसे लगना चाहिए, पर एंगल बीच का थोड़ा ना आ रहा कुछ। अब देखो प्यारे बच्चों थोड़ा सा ना आप थोड़ा एक चीज समझना पड़ेगा, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि अगर हम सॉल्यूशन में देखें 2 मिनट साइड को भूल जाएं, क्योंकि देखो ना क्यू आर अपॉन क्यू एस, जब आपने देखा होगा कि यार क्यू आर अपॉन में क्यू एस है, तो फिर आपने सोचा होगा कि तो ये ऐसा होना चाहिए क्यू टी अपॉन में क्यू पी। अगर ये क्यू आर अपॉन में क्यू एस है, ठीक है जी, तो क्यू टी अपॉन में क्यू पी होना चाहिए, ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो नहीं दिया ना।
पर एंगल एक बराबर एंगल, ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, अजीब सा दे रखा है। अब इसका जो झगड़ा है वो ये सुलझा सकता है कि एंगल एक एंगल दो के बराबर है, एंगल एक एंगल दो के, ये पूरा एंगल दे रखा है ना ऐसे दो। तो अगर बात करो बेटा मैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल एक एंगल दो के बराबर है, यानी कि एंगल एक किसके बराबर है, एंगल दो के, ये गिवन है। और आप लोग जानते हो कि अगर किसी ट्रायंगल की हाँ बेटा एंगल एक एंगल दो के बराबर है, और किसी ट्रायंगल की दो साइड दो एंगल इक्वल है, अरे किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड में क्या हो जाते हैं, क्या, यानी अगर एंगल एक एंगल दो के बराबर है, इसका मतलब पी क्यू साइड किसके बराबर होगा, पी आर, यानी पी क्यू साइड किसके बराबर होगा, पी आर के बराबर होगा, पी क्यू बराबर पी आर। तो क्या साइड अपोजिट टू, अरे साइड अपोजिट टू, हाँ इक्वल एंगल, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब क्यू पी और क्यू आर दोनों क्या होगा बेटा, इक्वल हो गए। अब प्यारे बच्चों थोड़ा ये समझो, ठीक है जी। अच्छा तो पी क्यू की जगह हम क्या ले सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा, पी आर, या पी आर की जगह पी क्यू लिख सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा अब प्यारे बच्चों अगर हम थोड़ा देखें, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करें हम, जैसे यहाँ पर हमारे पास ये दिया हुआ है, अब यहाँ पर आप दो एंगल देखें, ठीक है जी। अब ये जैसे कह रहे हैं क्यू आर, ठीक है, जैसे आपने लिखा यहाँ पर क्यू आर, तो क्यू आर की जगह क्या लिखोगे आपने क्यू पी लिख दिया। जैसे मान लो 2 मिनट ये है ना, क्यू आर अपॉन में क्यू एस, मैं रेफर कर रहा हूँ, तो क्यू आर की जगह क्या 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 किसकी जगह, अच्छा पी क्यू की जगह क्या ले सकते हैं हम, अच्छा पी आर की जगह हम लिख सकते हैं पी क्यू, ठीक है, ओके, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये आपने लिखा कि देखो क्यू आर अपॉन में क्यू एस किसके बराबर है, क्यू टी अपॉन में पी आर, ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। तो आपने मान के चलो क्यू आर अपॉन में क्यू एस को तो वैसे लिख दिया, ठीक है जी, क्यू टी को आपने ऐसे लिख दिया। अब इसने कहा पी आर की जगह क्या सकता है, पी की, है ना, पी आर की जगह क्या सकता है, पी क्यू, तो चाहे पी क्यू बोलो चाहे क्यू पी बोलो, बात एक ही है। अब देखो जरा ध्यान से देखो, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन में क्यू एस, ठीक है, और क्यू टी अपॉन में क्यू पी, क्यू टी अपॉन में क्यू पी, है ना, ये ऐसे हो रहा है। देखो बेटा प्यारे बच्चों, तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें, जबकि हमें ये प्रूव करना है कि ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, अब ध्यान दो, ये तो हमारे पास आ गया, मान लो 2 मिनट आ गया। अब टारगेट देखो ना, प्रूव करना है कि ट्रायंगल पी क्यू एस, जो अगर ये समझ नहीं आ रहा कि हम उलझ गए हैं क्या करना है, तो ये देखो कि आपको प्रूव क्या करना है। ट्रायंगल पी क्यू एस, ट्रायंगल पी क्यू एस, यानी ये ट्रायंगल पी क्यू एस, ये छोटा, अच्छा छोटा ट्रायंगल पी क्यू एस, ठीक है भाई, किसके को सिमिलर, बड़े वाले के, टी क्यू आर के। तो यानी कि अब समझो कि अब ये समझ हमारे ये आ रहा है। अच्छा तो जो यहाँ पर आप देखो ना, जी आपके पास यहाँ पर आ रहा है ना, क्या आ रहा है देखो, हमें ट्रायंगल पी क्यू एस छोटे ट्रायंगल को प्रूव करना है टी क्यू आर के सिमिलर, बड़े के। तो ये जो छोटा तो ट्रायंगल जो है, ये जो पी क्यू एस ट्रायंगल है ना, ये टी क्यू आर का हिस्सा है। तो यहां पर हम उसी प्रकार दिया बेटा, क्या दिया हुआ है, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन में क्यू एस। देखो क्यू एस है छोटे ट्रायंगल पी क्यू एस और टी क्यू आर, ये दो ट्रायंगल है। तो जो क्यू आर है वह बड़े ट्रायंगल का पार्ट, और जो क्यू एस है वह छोटे ट्रायंगल का पार्ट। जो क्यू टी है बड़े ट्रायंगल का पार्ट, और जो क्यू पी है वह छोटे ट्रायंगल का पार्ट। तो आप कह रहे हो सर आप बोलना क्या चाह रहे हो, देखो प्यारे बच्चों, अगर यहां पर जैसे हम एक चीज देख रहे हैं, या हम थोड़ा सा आप एक चीज समझने की कोशिश करो कि अगर मैं यहां पर एक चीज लिखूं, ये जिन दो ट्रायंगलों को सिमिलर करने को बोल रहा है उनको देखो इन ट्रायंगल, उनको लिखो इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड इन ट्रायंगल टी क्यू आर, दो ट्रायंगल लिखो। जब आप ट्रायंगल पी क्यू एस का नाम देते हो तो वहां पर क्या आ रहा है, एंगल एक।
जब आप ट्रायंगल टी क्यू आर का नाम देखते हो वहां पे क्या आता है, एंगल 1। तो एंगल 1 बराबर एंगल 1, दोनों में क्या है, कॉमन है। प्यारे बच्चों आप एक चीज देखते हो, जो ट्रायंगल पी क्यू एस है उसका ये पी क्यू साइड, जो ट्रायंगल टी क्यू आर है उसका टी क्यू साइड नहीं है। अरे पी क्यू एस का पी क्यू साइड और टी क्यू आर का कौन साइड, टी क्यू साइड ना। तो पी के अपोन में टी क्यू क्या बेटा, हाई पी के अपोन में टी क्यू, तो कोई नहीं, आगे ऊपर नीचे हो गया कोई दिक्कत नहीं है, चल सकता है ना। इसका पी क्यू ना, तो क्या इसका पी के ऊपर में टी क्यू है ना, पी के ऊपर में टी क्यू, यहाँ पता ना पी क्यू ये था ना बेटा, पी क्यू ऊपर, कोई नहीं ऊपर नीचे चल सकता हमारा, ये पी क्यू है टी क्यू बेटा। ये पी के ऊपर में देखो ना, इसका पी क्यू और बड़े वाले का टी क्यू। जो ट्रायंगल पी क्यू एस है बेटा, उसका कौन सा साइड, क्यू एस, और जो टी क्यू आर है उसका कौन सा साइड, क्यू आर। अब ना मान लो इसको, आप मान लो फर्स्ट मान लो, तो यहाँ लिखो फ्रॉम फर्स्ट। तुम बोलोगे सर यहाँ तो उल्टा दे रखा है, यहाँ तो क्यू पी अपॉन क्यू टी, अरे तो यहाँ क्यू पी अपॉन क्यू टी और यहाँ क्यू एस अपॉन क्यू आर। अरे हमने दोनों को उल्टा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को यहाँ पर उल्टे फॉर्म में, यहाँ पर हमने दोनों को इन्वर्स कर दिया, उल्टा कर दिया दोनों को। तो सर ये अभी भी समझ नहीं आया, अरे अभी भी समझ नहीं आया, क्योंकि ये है एक छोटा ट्राइंगल, ये ले रहा हूँ बड़ा ट्राइंगल। मतलब अगर आप समझ नहीं आए ना, अगर आपको समझ नहीं तो एक काम करो भाई, आप एक ट्राइंगल ऐसा पकड़ो, एक ट्राइंगल ऐसा पकड़ो, अब देखो आपको समझ में आएगा। एक पकड़ो पी क्यू एस, या आप इसको एक पकड़ो क्यू पी एस कर दो, क्यू पी एस लो, क्यू पी एस, और एक को पकड़ लो क्यू टी आर, लो भाई क्यू टी आर। अब देखो देखो, इसका पास क्यू, इसके पास क्यू, ठीक है जी। जैसे यहां दे रखा था कि क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर ये क्यू आर अपॉन में ये क्यू एस, ये एंगल बराबर थे, ये क्यू एस, ठीक है। और क्यू टी अपॉन क्यू पी, क्यू टी अपॉन में क्यू पी, देख लो। तो ये साइड अपॉन ये साइड अपॉन में ये साइड, तो इन दोनों साइड का रेशियो तो इक्वल आ ही रहा है, साथ साथ उनके बीच का एंगल में क्या है, इक्वल है, तो होता रहा है। तो यहां मैंने वही किया, यहां पर बस दोनों एक ही साइड दिए हुए थे, दोनों ट्रायंगल एक में ही थे, यहां मैं दो ट्रायंगल अलग अलग किए। तो सर दो ट्रायंगलों के बीच का एंगल और उनके करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, मतलब रेशियो इक्वल आ रहा है। दो ट्रायंगलों के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो और उनके बीच के एंगल आपस में इक्वल है, इसलिए ट्रायंगल पी क्यू एस क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर के साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल से। ठीक है सर, ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका हो गया। बोलिए जी, किसी को दिक्कत कोई दुख दर्द, बड़े ध्यान से देखिए इसमें। अगर क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे अब ध्यान से, तो बड़े इसमें कहता है कि आपके पास ड्रॉ ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल आपके पास ए बी सी और एक ट्रायंगल आपके पास पी क्यू आर। कहता है कि ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली proportional to side PQ PR and median PM of another triangle PQR, so that triangle ABC similar PQR। क्या हो गया? अब अगर मैं इसका पूरे क्वेश्चन का मैं आपको अर्थ बताऊं तो वो कहना चाहता है भैया दो ट्रायंगल आपके पास, ठीक है, ABC ट्रायंगल में AD है मीडियन और PQR ट्रायंगल में PM है मीडियन। तो हमें पता है जो कोई भी एक ट्रायंगल होता है उसका मीडियन, एक ट्रायंगल का मीडियन जिस साइड के ऊपर गिरता है उसके क्या कर देगा, दो टुकड़े कर देता है। तो अगर AD मीडियन है, जितना BD उतना CD, अगर यहाँ PM मीडियन है तो जितना QM उतना MR, मतलब ये दोनों इसके बराबर, ये आपस में ये इसके बराबर है। और साथ साथ ये गिवन है, कह रहा है इसका AB इस अपॉन इसका PQ, मैं गिवन मैं सिंपल ये है ना आपको दिख रहा है ये मीडियन है, बाकी नहीं, मैं सिंपल ये लिख रहा हूँ गिवन में कि इसका AB और अपॉन में इसका PQ, इसका AD अपॉन में इसका PM,
और इसका AC अपॉन में इसका PR, ये इक्वल है। तो प्रूव करना है क्या बेटा, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ये प्रूव करना है आपको। अब आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा बेटा, प्यारे बच्चों, अगर आपको लगता है कि ट्रायंगल ABC या ट्रायंगल PQR को सिमिलर कर दोगे बिना किसी कंस्ट्रक्शन के, तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ेगा, बिना कंस्ट्रक्शन का नहीं हो पाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन लगभग ऐसे ही क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन, 12 ऐसे ही है। पर वहाँ पर मेरे ख्याल से आपको ये साइडें दे रखी हैं। वहाँ पर आपको जैसे यहाँ AB अपॉन PQ है ना, तो वहाँ पर शायद BC अपॉन में QR, BC अपॉन QR दे रखा, वहाँ पर BC अपॉन में QR दे रखा, ये अलग है। तो वहाँ पर हमने अलग तरीके से किया था। तो ये काम करो, यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन ऐसे करेंगे, देखो प्यारे बच्चों, कि जितना हमें बोलेंगे कि प्रोड्यूस D को मैंने मान लो बढ़ाया N तक, D को मैंने N तक इस प्रकार बढ़ाया ताकि जितना AD है उतना DN हो जाए। सेम यहाँ पर भी प्यारे बच्चों, मैंने PM को, अच्छा D है ना, ठीक है जी, PN को मान लो मैंने K तक इस प्रकार बढ़ाया कि जितना PM है उतना MK हो जाए। मंकी आया नहीं भाई, इतना MK हो जाए ना। तो यानी कि हम ये बोलेंगे कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ेगा कि प्रोड्यूस AD टू N सच दैट, ये अगर मैं दोनों साइड में कंस्ट्रक्शन क्या मैं ऐसे बोलूंगा कि प्रोड्यूस AD एंड PM, प्रोड्यूस AD एंड PM टू N and K respectively such that AD बराबर DN और PM बराबर MK, है ना, जितना ये उतना ये, ठीक है जी, ये ठीक है सर। अब बाकी इनको ज्वाइन कर दो, ज्वाइन करने में क्या जा रहा है, इनको ज्वाइन कर दो बेटा। ठीक है सर, कर दिया। अब प्यारे बच्चों जरा एक चीज़ देखो, अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि अब आपको ना वैसे सिंपल सी बात है, आपको दिख रहा है, इसको ना एक चीज़ देखो, ABNC क्वाड्रिलेटरल बन रहा है और AN और BC उसके क्या है, डायगोनल। तो आप देख रहे हो अगर ABNC में AN और BC डायगोनल है तो यहाँ पर इसके दोनों डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। देखो जितना BD उतना CD, जितना AD उतना DN। तो अगर किसी पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो डायगोनल सिर्फ किसके बाइसेक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम का ही करते हैं। तो काइट के भी करें, काइट के एक ही करता है, दोनों नहीं। यानी अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो, पैरेललोग्राम है, सिंपल पैरेललोग्राम है, जो प्रूव करने आवश्यकता नहीं है। जो यहाँ पर होगा वही यहाँ पर होगा, ये प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी। फिर नहीं तो एक काम करना पड़ेगा, फिर दोनों को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट, तो मैं उस पर नहीं आ रहा। सिंपल यहां बोलेंगे हियर डायगोनल ऑफ ABNC, डायगोनल ऑफ ABNC बाइसेक्ट, हियर बोथ लिख दिया मैंने, बोथ डायगोनल ऑफ ABNC बाइसेक्टिंग ईच अदर, therefore ABNC is a
पैरेललोग्राम, इसलिए ए बी एन सी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। और जो बच्चा सर ऐसे कैसे, अरे भाई ठीक है मानता मेरी बात, अगर नहीं आ रहा यकीन तो काम कर ले, इस बी डी ए और सी डी एन, इन दोनों ट्रायंगल को कॉमन प्रूव कर ले, दोनों हो जाएंगे, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, फिर क्या होगा, तो अपोजिट साइड इक्वल भी आ जाएंगे, ये एंगल इसके बराबर भी आ जाएगा, तो होते गए, फिर ये साइड पैरेलल हो जाए। अपन आप अगर आप इस ट्रायंगल को इसके कॉमन प्रूव करते हो तो सीपीसीडी से ये एंगल इसके बराबर आ जाएगा। अब अगर ये एंगल बराबर है तो ये दोनों कौन सा एंगल है, अल्टरनेटिव एंगल, दोनों इक्वल आ रहे हैं, इक्वल आ रही है, ये साइड क्या हो जाएगी, पैरेलल, और दोनों सीपीसीडी दोनों साइड इक्वल भी हो जाएगी, सेम साइड इक्वल भी, सेम साइड पैरेलल भी है, पैरेललोग्राम हो जाएगा। और आपने समझ नहीं आया तो मैंने तभी तो कह रहा हूं मैं, समझ नहीं आएगा आपके, तो मतलब सेम मुद्दा आप उठाओ, आप ए डी अपॉन में ए डी, और क्योंकि ए बी एन सी क्वाड्रिलेटरल है और दोनों डायगोनल क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट, जितना ये उतना ये, जितना ये उतना ये, और जो यहां पर हो रहा है वही यहां पर हो रहा है सेम। तो सिमिलरली क्या, पी क्यू के आर इज आ, ये भी पैरेललोग्राम है, ठीक है जी। चलिए हो गया। तो प्यारे बच्चों अब एक चीज को, पैरेललोग्राम है और यहां मैं एक झटके में लिख देता हूं, ज्यादा कुछ नहीं लिखना, मैं 12 बजे लिखने पड़ेगा। वी नो दैट अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है जी। प्यारे बच्चों इसको मैं उठा रहा हूं एक बार, ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर ए डी अपॉन में पी एम बराबर ए सी अपॉन में पी आर। इसे क्या मान लो, फर्स्ट क्वेश्चन मान लो, ये दिया हुआ है, ये आपके पास गिवन है, ये गिवन है, सॉरी क्या है, ये गिवन हमारे पास, ठीक है जी, गिवन हमारे पास। अब प्यारे बच्चों अब इसी को आपको हथियार बनाना है, इसी को बनाना हथियार। देखो बेटा, क्योंकि ए बी एन सी क्या आ गया, पैरेललोग्राम, पी क्यू के आर पैरेललोग्राम आ गया, तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल। तो जहां पर ए बी है बेटा, जहां पर ए बी है मैं वहां क्या लिख सकता हूं, एन सी, तो यहां लिख रहा हूं मैं एन सी, ठीक है। ये जो पी क्यू है ये क्या है, पी क्यू, बट देखो पी क्यू की जगह बेटा, पी क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, क्या लिखता हूं, आर क्यू, ठीक है, हाँ आर के, हाँ आर के लिख सकते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों ऐसे ए डी, क्या ए डी, देखो बेटा ए डी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, क्या ए डी, हाँ बेटा ए डी किसके बराबर है, डी एन के, यहाँ क्या लिख दो, डी एन, और पी एम की जगह क्या लिख सकते हैं, एम के, ठीक है। और ये क्या है, ए सी और पी आर, ये ए सी, देखो बेटा ए सी, बेटा ए सी किसके बराबर है, बी एन के, ए सी किसके बराबर है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, और पी आर किसके बराबर है, क्यू के। अब देखो प्यारे बच्चों एक चीज देखो, जो ध्यान दो, यहां पर आप देख रहे हो, आप ना एक चीज देखो, ये एन सी अपॉन आर के, देखो एन सी देखो एन सी है ना, ठीक है, एन सी, इसका ये एन सी और इसका अपॉन में आर के, ठीक है। इसका डी एम और ये इसका एम के, ठीक है। और इसका बी एन, इसका क्यू आर है, इसका है ना, अच्छा इसका ना, उसका बी एन आ रहा, क्या आ रहा है, बी एन, ठीक है जी, बी है ना, ये देखो बी एन आ रहा है, डी आ रहा है, इसका बी एन, ठीक है। और प्यारे बच्चों इसका क्या आ रहा है, क्यू के, ठीक है जी, क्यू के, है ना, इसका ये आ रहा है। अब सर इसके 1 2 3 है ना, इस प्रकार से बेटे क्या हो रहा है, हमारे पास इक्वल हो रहे हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको कि कुछ ना कुछ, देखो बेटा यहाँ पर कुछ व्यवस्था आपको बैठानी पड़ेगी। ये तीनों तो हमारे इक्वल आ चुके हैं, ठीक है जी। और देखो बेटा सेम चीज़ क्या आ रहा था, ऊपर इक्वल आ रहा था ना, और सेम चीज़ क्या आ रही बेटा, जो चीज़ ऊपर थी वही चीज़ क्या बेटा नीचे,
तो इसमें एक काम यहाँ पर ना, अगर थोड़ा सा आप ये करोगे इसको तो मामला हो जाएगा पर खराब। तो बड़े काम करो, इसको ना 2 मिनट चेक करो मत, आपको पता चल चुका है ना, आपने छोड़ दो इसको, ये हमने कुछ किया नहीं समझो, ये आपके पास गिवन है पहले से ही। अब एक काम करो, देखो बेटा आपके पास ए बी अपॉन में पी क्यू है, ठीक है भाई, वो तो गिवन है, ए बी अपॉन पी क्यू गिवन है आपके पास, ठीक है। ये कह रहा है कि ए डी अपॉन में पी एम, ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन में पी एम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ए डी अपॉन में पी एम ऐसे लिख दो, ठीक है। प्यारे बच्चों एक चीज़ देखो, ए सी अपॉन में पी आर, ये इसका ए सी है और ये पी आर है। देखो बेटा जो ए सी किसके बराबर है, बी एन के, ए सी किसके बराबर है, बी एन के, क्योंकि ए बी एन सी पैरेललोग्राम है, तो ए सी की जगह क्या लिख दो, बी एन, क्या लिख दो, बी एन, ठीक है। जो पी आर है बेटा, पी आर किसके बराबर है, क्यू के बराबर है, ठीक है। प्यारे बच्चों ए बी अपॉन पी क्यू को ऐसे लिख दो, देखो बेटा ए डी, मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और मैं पी एम को भी क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। ये बी एन और ये क्यू के, ठीक है। ए बी अपॉन में पी क्यू, ठीक है, बराबर ए डी। देखो बेटा अगर आप ए डी का डबल करोगे तो ए डी का डबल क्या होगा, डी एन, पूरा ए एन होगा ना, जितना ये है उतना ही ये है, तो ए डी का डबल मतलब पूरा ए एन साइड। ऐसे ही पी एम का डबल, पी एम का डबल मतलब पी के, और साथ साथ ये तो ऐसे आएगा बी एन क्यू के। देखो प्यारे बच्चों ये आ रहा है ए बी अपॉन पी क्यू, देखो ये साइड ए बी अपॉन में पी क्यू, ये साइड आ रहा है, ठीक है। ए एन अपॉन पी के, ए एन, ठीक है जी, क्या आ रहा है, ए एन ना, अच्छा मिड, हाँ ये पूरा ए एन अपॉन में पी के, ये पूरा आ रहा है बेटा, और बी एन अपॉन क्यू के, बी एन ये पूरा, बी एन अपॉन में क्यू के। आप देख रहे हो आपका जो ट्रायंगल बन रहा है वो बन रहा है ए बी एन, यानी क्या, आप देखो ना ये ट्रायंगल ए बी एन और ट्रायंगल पी क्यू के, इसकी तीनों साइड, इसके 3 साइड के मतलब ये रेशो सेम नहीं आ रहा। देखो इसका ए बी, इसका पी क्यू, इसका ए एन, इसका पी के, इसका ए एन, इसका पी के, और इसका बी एन, इसका क्यू के। तो ये पूरा ए बी एन ट्रायंगल और पी क्यू एन ट्रायंगल दोनों एक दूसरे क्या हो गए, सिमिलर हो गए। इसका मतलब यहां पर आप देख रहे हो ना, इसका मतलब ट्रायंगल क्या आ जाएगा, देन यानी ट्रायंगल ए बी, जो ए बी एन किसके ऊपर सिमिलर बेटा, पी क्यू के, कौन से रूल से, साइड। और अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर साइड के रेशो क्या होगा, साइड, अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हो गए, अगर साइड के रेशो इक्वल है और वो ट्रायंगल सिमिलर आ रहे हैं तो यानी उनके एंगल में क्या होंगे, इक्वल, यानी इसका ये एंगल ना इसके इस एंगल का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, है ना। यानी एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी बेटा किसके बराबर हो जाएगा, एंगल क्यू पी एम, एंगल क्यू पी एम के, ठीक है जी। अब बाकी ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, सिमिलर वो था ना, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों एक चीज देखो, फ्रॉम फर्स्ट, मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम फर्स्ट, अगर मैं ये बोलूँ, ठीक है जी। अब फ्रॉम, तो इसको ना ऐसा मान लो, इसको आप कोई सा इक्वेशन मान लो, इसको मान लो आप तीसरा इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, ठीक है जी। अब अगर मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट से मैं क्या उतार रहा हूँ, मैं उतार रहा हूँ ए बी अपॉन में पी क्यू, ए अपॉन में पी क्यू लिख रहा हूँ, ठीक है, और ए डी अपॉन में पी एम को, ए डी अपॉन में पी एम को, ए डी अपॉन में पी एम को उतार रहा हूँ मैं। अब बेटा इसको मान लो तीसरा। अब मेरे प्यारे बच्चों से एक चीज़ देखो, तो ये देखो मैंने यहाँ से इसको लिख दिया सिर्फ ए बी अपॉन में पी क्यू, ये साइड अपॉन में ये साइड, और ए डी अपॉन में पी एम, और ये साइड अपॉन में ये साइड, मतलब इस साइड और इस साइड का रेशियो अपॉन में ये साइड और ये साइड क्या आ रहा है, इक्वल नहीं है, ये अपॉन में ये साइड और ये अपॉन में ये साइड, है ना, आ रहा है। और साथ से इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल भी क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर किसके, ए डी अपॉन में पी एम, और इनका बीच का एंगल भी क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है।
तो बेटा यहाँ लिख दो आप, अगर यहाँ पर लिखें हम कि क्या लिखें, दूसरे और तीसरे, तो मैं अगर लिखूं फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन, अगर हम सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से चले तो ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू एम के। बेटा कौन से रूल से, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से। अगर सिमिलर है तो साइड के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देन यानी इसका ए बी और इसका पी क्यू किसके बराबर, इसके बी डी और इसके क्यू एम, और इसके ए डी और इसके पी एम। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों एक चीज देखो, इसका ए बी इसका पी क्यू, ठीक है, ए बी पी क्यू को चलने दो भाई, ए बी पी क्यू को चलने दो, ए बी पी क्यू को चलने दो। ठीक है जी, ये हो गया। और वैसे होने का तो ये आपका फिर इसका ये एंगल इसके इस एंगल के बराबर भी हो जाएगा। ठीक है जी, पर एक ऐसे चल लो, तो ए बी पी क्यू, तो बी डी है, ये क्या है बी डी। तो ये प्यारे बच्चों में बी डी को डबल कर रहा हूँ, बी डी का भी डबल, अब मैं कर रहा हूँ क्यू एम का भी डबल। ठीक है जी, अरे ए डी पी एम, क्या ए डी पी एम। अभी देखो मैं क्या है ना, ए डी पी एम, देखो ए डी जो पी एम है ना, ए डी पी एम किसके बराबर है, ए सी बोन में पी आर के बराबर भी है। अरे ए डी पी एम किसके बराबर है, ए सी बोन में पी आर, तो इसका हम क्या ले सकते हैं, ए सी बोन में पी आर भी ले सकते हैं भाई, है ना। अरे ए डी पी एम जो है वो ए सी बोन पी आर के बराबर जगह है, तो उसके जगह हम क्या है, ए सी बोन में पी आर ले सकते हैं, तो ए बी बोन में पी क्यू। ठीक है जी, अब दो बी डी, अगर बी डी का डबल करो क्या आ जाएगा, बी सी, बी डी का डबल बी सी आ जाएगा। ठीक है जी, और ए सी और क्यू एम, है ना, क्यू एम का डबल क्या आ जाएगा, क्यू आर आ जाएगा। और क्योंकि ए डी अपॉन में पी एम जो किसके बराबर था, ए सी बोन पी आर के बराबर था, तो वही ए सी बोन पी आर ऊपर लिख चेंज कर दिया था मैंने। ठीक है जी, ये तो पहले का पार्ट चला था मेरा, है ना। अब देख लो आप, ए बोन पी क्यू, है ना, दिस बाय दिस, ए से बोन पी आर और बी से बोन में क्यू आर, एक ये आ रहा है, तो यहाँ बोल सकते हैं कि हैज ट्रायंगल ए बी सी आपको सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। करो बेटा इसको, ये हो चुका हमारा।